हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.3 करवाएंगे, जिसमें कुछ जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हाफ पेली के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। क्या बोला गया? कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर लाना है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं और हमने लिया LHS। क्या लिया? LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या है? होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे और यहाँ पे इसके इक्वल लाएंगे। तो यहाँ पे कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख पाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा और साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा को 1 कोस अपॉन साइन थीटा आप लिख पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका हर है वो समान है, तो इसको लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर का स्क्वायर हमने ऊपर कर दिया, नीचे का स्क्वायर नीचे कर दिया, क्योंकि पूरे का स्क्वायर था। अब यहां पे इतना करने के बाद आप देखेंगे, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। इतना दिख रहा होगा आपको? ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास एक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है, जो क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख पाओगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाओगे। तो यहाँ पे अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे आप लिख पाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का तो ऊपर होल स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दीजिए। नीचे आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख पाओगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको आप एक फॉर्मूला बनाओगे 1 माइनस 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने 9th में पढ़ी होगी सर्व समीकरण, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको इस फॉर्म में आप तोड़ देंगे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा। ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 बार है, ठीक है, और नीचे कितने बार है? 1 बार है ना। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 प्लस कॉस थीटा में टूट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 बार नीचे 1 बार है, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 बार रहेगा। तो हमारे पास क्या है? यही हमने सिद्ध करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा ना 1 बार, 2 बार था, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या करना हमको? ये आपको क्या हो गया? राइट हैंड साइड। देखिए यही क्या था आपका? राइट हैंड साइड था। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल में ला दिया। अब ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, या इसका सेकंड पार्ट है, 2 नहीं बोलेंगे, इसका ही क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो? सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? कॉस ए अपॉन में, हाँ क्या था? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और ध्यान देंगे प्लस 1 अपॉन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये क्वेश्चन है,
इसको किसके को लाना है, 2 sec a के कोल, 2 sec a, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, यहां पे भी सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a और प्लस में 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे और हमारे पास हम राइट हैंड साइड के इक्वल में पहुंच जाएंगे। ध्यान देंगे, इसका करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करिए, यहां पे इसका मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस इसका यहां पे करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, होगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ए। बताइए, इंटू में कॉस ए, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहां होगा, इसका गुणा यहां होगा और इनका हर का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, अब यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए को रखिए ऐसे ही, यहां पे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा ना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, क्या होता है फॉर्मूले में 2ab, तो 2 और आपका ए कितना है 1 है, तो 2 1 2 और साइन ए, और साइन ए, बी का मान कितना है साइन ए है, ठीक है। अपॉन में आपका यहां पे हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या आ जाएगा कॉस ए। इतने बात है समझ में, यहां करता हूं इसके आगे है ना। अब आप देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हमने क्या किया, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है, इसको साथ में लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अभी इससे पहले भी हमने, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, और प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में ये इंटू में कॉस ए। यहां पे आया समझ में। और यहां पे आप देखेंगे ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी का, यहां पे दिख रहा है, देखिए जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई करा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई करा। तो यहां पे ये था ना 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुला। अब हमने यहां पे क्या किया, कोस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को क्या किया, एक साथ लिखा। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 और प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कॉस ए, और इंटू में कॉस ए कि नहीं है। अब यहां पे ध्यान देंगे बेटा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना आ जाएगा कॉस ए। ध्यान देंगे यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 क्या करिए कॉमन लीजिए, क्या लीजिए कॉमन, 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जो चीज हर में बन रही है वही चीज अंश में बन रही है और मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में हट जाएगा। यहां पे क्या आएगा, यहां बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, बचेगा ना कॉस ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए है, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख पाएंगे आप सेक ए। तो ये हो जाएगा
2 इंटू सेके, और यही क्या करना था हमने, सिद्ध करना था। आगे आपके राइट हैंड साइड इक्वल, यही क्या आपका राइट हैंड साइड है। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। अरे ये समझ में आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है, इसका ही थर्ड पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके 10 पार्ट है। कितने पार्ट है? 10। और हाफ एलिमेंट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ा लॉन्ग जाता है, और इसको समझना आपने ना। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा, और यहां पे प्लस cot थीटा और 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस एक किसके इक्वल सिद्ध करना है, इक्वल लाना है ये 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, संकेत दिया गया कि आप क्या करिए कि इनको पहले किस में बदलिए, साइन और कोस में, साइन और कोस में बदलेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, और LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। तो आपका जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। अपॉन में 1 माइनस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। बात आई समझ में? प्लस cot थीटा को लिख पाएंगे आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आई बात समझ में इतनी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, देखेंगे यहां पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा और माइनस cos थीटा, और पूरी के बटे में क्या जाएगा, साइन थीटा आएगा, प्लस ये है मेन बटा ये, ठीक है ना, ये वाला मेन बटा है, प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा और मेन अपॉन, है ना, ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस बन जा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब क्या करिए ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भिन्न हमारे पास है इसको क्या करिए, चेंज करिएंगे, है ना। तो ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा, और इनटू में जो अपॉन वाली फ्रैक्शन है वो जब गुणा में जाती है ना तो बदल जाती है, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा। यहां तक समझ में आया होगा आपको, प्लस यहां पे सिमिलरली यहां पे भी होगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? क्या हुआ यहां पे, जो भिन्न थी अपॉन वाली
ये है मेन अपॉन, ठीक है ना। इसके बटे जो भिन्न थी, ऊपर वाली भिन्न तो कंप्लीट भिन्न है, इसको जब ऊपर ले गया अपॉन वाली भिन्न को, तो ये गुणा में जब जाती है तो बदल जाती है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या है 1/2 और बटे में 3/4, तो आप क्या करेंगे, इसको 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये नीचे वाली जाएगी तो गुणा में 4/3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो यहां पे भी वही हुआ, यहां पे भी वही हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे वहां नंबर में आपको जल्दी से समझ में आता है, यहाँ पे कॉस साइन में है तो इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत लग रही होगी, लेकिन हुआ ऐसे ही, ठीक है ना, ये ऐसे हुआ है। अरे आई बात समझ में, ठीक है, ध्यान देंगे। ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये इंटू में आ जाएगा कितना, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे क्या कर दिया, गुणा हो गया आपस में, क्या हो गया, जब भिन्न गुणा में होती है ना तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, डायरेक्ट गुणा होता तब, जब भिन्न किस में होती है, गुणा में, ठीक है। आई बात समझ में, माइनस साइन थीटा। अब इसके आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा यहाँ पे कॉस थीटा है हर में, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हमको यहाँ पे कॉस चाहिए एलसीएम लेने के लिए, यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए। अगर आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखेंगे ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पे क्या चाहिए था हमको, देखो यहाँ पे साइन कॉस हो गया, बाकी सब सेम है, यहाँ पे चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का आप अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देना आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा है। आप इसको जब इसके जैसे लिखना चाहेंगे ना, साइन को आगे लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो कैसे, इक्वल टू में साइन क्यू थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस साइन यहां से बाहर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा सीधे, ठीक है ना। तो ये अब इसको आप लिख पाएंगे कैसे, कॉस क्यू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया से, तो जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर आके प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हर समान हो गया, जो चीज यहाँ पे वो चीज यहाँ पे, दोनों में सेम है, तो अब क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा और अपॉन माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा, हर समान आ जाएगा, ठीक है ना, हर समान आ गया। और यहाँ पे नेगेटिव साइन था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मूले का आप उपयोग करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन क्यू माइनस कोस क्यू, तो ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, तो इसका अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को और सॉल्व कर लेंगे। यहां पे देखेंगे आगे ए माइनस बी यानी कि क्या है, साइन माइनस कॉस, अरे आ जाएगा साइन माइनस कॉस, इसके आगे ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या जाएगा ए बी, ए कितना है साइन थीटा और बी कितना है कॉस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते, ठीक है, पूरे को। अरे यार ये पूरा क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, ध्यान देंगे, इस पूरे को करते हैं। ये क्या हो रहा भाई, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है ना, ये तो टेक्नोलॉजी हो गया, देखिए जरा, तो थोड़ा करते हैं, हाँ ध्यान देंगे, हटाओ इसको, है इसको यहाँ साफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में था हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, क्या होता है 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। एक बार इसके अपॉन में आएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, यही क्या आपका आंसर है, ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस इसके तरह सेक थीटा कॉसेक थीटा, आंसर आ गया आपका, ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल, क्या हो गया, ठीक है, ये है, करो इसको अब। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।